और मेरे सामने पंजाब के कोने कोने से आए हुए किसान योद्धा, हमारी माताएं, बहनें, वीरांगनाएं, सबसे पहले आपको हरियाणा की धरती से हाथ जोड़ के राम राम, सत श्री अकाल। मेरे किसान भाइयों, 15 दिन पहले हमारे देश में एक ऐसी घटना घटित हुई थी जिससे हर किसी का मन दुखी होना चाहिए था, हर किसी का मन परेशान होना चाहिए था, लेकिन वो घटना हमारी गोदी मीडिया ने, हमारे देश की मीडिया ने दबा दी। 15 दिन पहले महाराष्ट्र के हिंगोली जिले के किसान ने वहां के मुख्यमंत्री को एक चिट्ठी लिखी और उस महाराष्ट्र के किसान ने कहा कि मुख्यमंत्री जी, आपकी सरकारों की गलत नीतियों के कारण हम किसान कर्जदार होते जा रहे हैं। यह कर्जा उतारने का हमारे पास और कोई तरीका नहीं है। हम 24 घंटे साल में 12 महीने मेहनत करते हैं, लेकिन उसके बावजूद कर्जा उतरने की बजाय कर्जा बढ़ता जा रहा है। तो उस किसान ने मुख्यमंत्री से कहा कि उस कर्जे को उतारने के लिए मुझे अनुमति दी जाए। मैं 90,000 रुपए में अपना गुर्दा बेचने को तैयार हूं, मैं 70,000 रुपए में अपनी किडनी बेचने को तैयार हूं, मैं 25,000 रुपए में अपनी आंखें बेचने को तैयार हूं। मेरे किसान भाइयों, महाराष्ट्र में मंडियां नहीं है, महाराष्ट्र में एमएसपी में खरीद नहीं होती, इसीलिए आज वहां का किसान अपनी आंखें, अपनी किडनी और अपना लीवर बेचने को मजबूर हो रहा है। इस मोदी सरकार की यह साजिश है कि महाराष्ट्र के किसानों की तरह, उड़ीसा के किसानों की तरह, उत्तर प्रदेश के किसानों की तरह इन हरियाणा पंजाब के किसानों को भी बर्बाद कर दिया जाए। यह मोदी सरकार की साजिश है। मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सरकार की जो नजर है, कॉर्पोरेट घरानों की जो नजर है, वो हमारी और आपकी जमीन लूटने पे नजर है। आपको याद होगा, आपको मालूम होगा, 2017 से पहले हर साल किसानों की जमीनों के कलेक्टर रेट बढ़ाए जाते थे, लेकिन 2017 में मोदी सरकार ने यह तय किया कि किसानों की जमीनों के कलेक्टर रेट नहीं बढ़ाएंगे और 2017 से लेके 2023 चला गया। 7 साल हो चुके मेरे किसान भाइयों, और वो कलेक्टर रेट बढ़ाने की बजाय वो कलेक्टर रेट सरकारों द्वारा घटाए जा रहे हैं। वो कलेक्टर रेट इसलिए घटा रहे हैं ताकि हमारी जमीनों ने बड़े दामों में ये बड़े बड़े कॉर्पोरेट घराने लूट सके। किसान भाइयों, 2013 में आप सब लोगों ने लड़के एक कानून बनवाया था जमीन अधिग्रहण का, जिसमें यह शर्त लगाई गई थी कि किसी भी किसान की जमीन लेने से पहले 70% किसानों की लिखित सहमति लेनी जरूरी है और किसानों को कलेक्टर रेट से 4 गुना मुआवजा देना जरूरी है। लेकिन इस मोदी सरकार ने तमाम राज्य सरकारों का सहयोग लेके आपको 4 गुना मुआवजा देने वाला कानून, जमीन अधिग्रहण से पहले 70% किसानों की सहमति लेने का कानून हटा दिया, ताकि मोदी सरकार के मित्र अंबानी और अडानी हमारी और आपकी जमीन को लूट सके। मेरे किसान भाइयों, दोबारा से 13 फरवरी को दिल्ली चलो का आह्वान हो चुका है। सरकारें हमारी एकता से डर चुकी है, इसीलिए सरकारें और सरकारी एजेंट आज किसानों को पानी के नाम पे, भाषा के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे बांटने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस पंजाब की धरती से आज एक संदेश देना चाहते हैं, न हम पानी के नाम पे बटेंगे, न हम भाषा के नाम पे बटेंगे, न हम क्षेत्र के नाम पे बटेंगे, क्योंकि हमारा खून एक है, हमारा डीएनए एक है, हमारे पूर्वज एक है, हमारी लड़ाई एक है और उस लड़ाई को एकजुट होकर लड़ेंगे। मेरे भाइयों, जब अपना 2020-21 वाला आंदोलन चल रहा था, उस समय भी सरकारों ने कोशिश करी थी कि पानी के नाम पे, भाषा के नाम पे हरियाणा पंजाब के किसानों को बनाया जाए, लेकिन हरियाणा के किसानों ने उन भाजपा नेताओं का जूतों से स्वागत किया था और जूते मार के उनको भगाया था। अंत में मेरे भाइयों एक बात कह के अपनी वाणी को विराम दूंगा। 14 दिसंबर को लुधियाना में सरापा गांव में जब दिल्ली चलो
पहले 26 फरवरी तारीख तय करी गई थी, लेकिन उसके बाद 18 जत्थेबंदियों ने, संयुक्त किसान मोर्चा, राजनीतिक ने और दक्षिण भारत के 40 से अधिक संगठनों ने मिलकर तय किया कि नई तारीख 13 फरवरी है दिल्ली चलो की। मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, वहां से एक आवाज उठी थी 2 तारीख की पंचायत ने और आज 6 तारीख की पंचायत ने उस आवाज को, उस आह्वान को आंधी में बदल दिया है। और आपसे वादा करके जाते हैं कि आगामी 20 दिनों में हरियाणा में भी 5 बड़ी बड़ी पंचायतें होंगी और इस आंधी को हम तूफान में बदल देंगे, और ऐसा तूफान जो मोदी सरकार की जड़ों को उखाड़ फेंकेगा। ये आपसे वादा करके जाते हैं मेरे भाइयों। अंत में निवेदन है, एक बार झंडे ऊपर करके जोरदार नारे लगा दीजिए, ताकि जो दिल्ली में तानाशाह बैठे हैं उनका पता लग जाए कि इन किसानों के झंडे अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन इन किसानों की लड़ाई एक है, इन किसानों का जज्बा एक है, इन किसानों का जोश एक है। तो हाथ ऊपर करके, झंडा ऊपर करके जोरदार नारे लगाएंगे मेरे बुजुर्गों। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, हमारा भाईचारा जिंदाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, बोले वाहिगुरू जी का खालसा, श्री वाहिगुरू।